अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं VTV न्यूज़। आइए आगाज करते हैं आज की अहम खबरों से। सबसे पहले ईरान से एक तशवीशनाक खबर। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज भी जारी है और हालात मजीद कुशीदा हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज सौबा चहार महल और बख्तियारी में मज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुईं, जिनमें 2 पुलिस ऑफिसर जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। एहतजाज के दौरान गवर्नर के दफातर समेत मुताद्दिद सरकारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। इंसानी हुकूक के इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक अब तक 36 मज़ाहिरीन और 4 पुलिस ऑफिसर हलाक हो चुके हैं, जबकि 2000 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। सेफ्टी फोर्सेस ने मज़ाहिरीन को मुंतशर करने के लिए आंसू गैस, पेलेट गन और बाज मुकामात पर बराह रास्त फायरिंग भी की। ईरान की एला अदलिया ने मज़ाहिरीन को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मज़ाहिरीन का कहना है कि हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी इशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। कई शहरों में बाजार बंद हैं, जबकि ताजरों ने भी एहतजाज की हमायत का ऐलान कर दिया है। इसी दौरान ईरान के साबिक शाह के जला वतन बेटे रिजा पहलवी ने अवाम की हमायत करते हुए अफवाज से अपील की है कि वो मज़ाहिरीन पर गोलियां न चलाएं। इंटरनेशनल सतह पर भी ईरान की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि हुकूमत एहतजाजात को बैरूनी साजिश करार दे रही है। अब आते हैं पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर की जानिब। दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाक फ़ज़ाइया दुनिया में कहीं भी किसी मुसल्लह तसादुम में शरीक नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने भारतीय वजीर खारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया। हफ्तावार ब्रीफिंग में उन्होंने सऊदी अरब को JF-17 तैयारों की फरोख्त से मुताल्लिक खबरों पर भी वजाहत दी और कहा कि दोनों मुमालिक के दरमियान दिफाई ताउन मौजूद है, ताहिम किसी हतमी मुआहिदे की फ़िलहाल कोई तस्दीक नहीं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब में मजीद पाकिस्तानी फौज भेजने का कोई फैसला नहीं हुआ और इस हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें महज क़ियास आराइयां हैं। उन्होंने भारत पर आलमी सतह पर टेररिज्म की पश्तपनाही का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को लेक्चर देने के बजाय अपने रवैये पर नजर डाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत से तहरीरी और काबिल तस्दीक यकीन दहानी चाहता है कि अफगान सरजमीन टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने ईरान के खिलाफ किसी भी बैरूनी जारहियत की मुखालफत का भी वाज़ेह ऐलान किया। अब एक अफसोसनाक खबर इसराइल से। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ करप्शन केस की समाअत करने वाले जज बीनी सागी एक ट्रैफिक हादसे में हिलाक हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब एक ऑफ रोड गाड़ी अचानक हाईवे पर आ गई और जज सागी की मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसा 4 जनवरी को बीरसेबा डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। जज सागी तवील उरसे से नेतान्याहू के खिलाफ बिदानवानी के मुकदमात की समाअत कर रहे थे। उनकी मौत के बाद केस की समाअत मुतासिर होने और ताखीर का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। ये थीं आज की अहम कौमी, इलाकाई और आलमी खबरें। आप देख रहे थे VTV न्यूज़, जहां खबरें दी जाती हैं वक़ार, तसलसल और जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।